कान्हा कहाँ मिलेगा कोई बता दे। कान्हा तो वृंदावन में ही मिलेगा और वृंदावन सिद्धों की सराय है, ये बात सत्य है। परंतु उन सिद्धों को पहचान कराने के लिए भी तो किसी सिद्ध की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वर्ष पहले की ये सत्य घटना है। द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज खाक चौक के महंत थे और उनके पास तृतीय पहाड़ी बाबा श्री देवदास जी महाराज खाक चौक में बाबा की सेवा में रहा करते थे। बाबा सुबह प्रतिदिन 3 बजे जमुना स्नान को जाया करते थे। एक दिन बाबा जब स्नान करने जा रहे थे तो दूर जमुना जी के किनारे पर कोई चांद जैसी चीज चमकती हुई दिखाई दी। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या चमक रहा है। तो बाबा निर्भीक तो थे ही, डर तो उनको लगता ही नहीं था। 3 बजे काफ़ी अंधेरा होता है। तो वो जो चमकने वाली चीज़ थी उस स्थान की तरफ बढ़े तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि एक संत बैठे हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है जैसे, और उनका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा है। पहाड़ी बाबा वर्षों से वृंदावन में रहते थे, परंतु ऐसे महात्मा का दर्शन आज तक नहीं किया जिसके चारों ओर से इतना तेज निकल रहा हो। परंतु ऐसे महात्मा के आज तक दर्शन नहीं किए जिनके चेहरे से इतना तेज निकल रहा हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाकी कुछ पूछना चाहते थे, परंतु जब गौर से देखा तो वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, अर्थात ध्यान में उन्हें किसी भी चीज़ का कोई एहसास नहीं था। उनके पास कोई साधु खड़ा है या नहीं, बाबा को कुछ भी उनको पता नहीं था। बाबा सूर्य उदय निकलने का इंतजार करते रहे, कब वो आँख खोलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कौन है, क्योंकि उन्हें वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा। जैसे जैसे दिन निकलने लगा उन्हें देखा कि उनके शरीर पर एक लंगोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्दी का समय था पर उन्हें इस बात का जैसे कोई मतलब ही ना हो। उनके शरीर की जर्जर अवस्था को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ तक आए कैसे, क्योंकि चलने की तो छोड़ो, उनमें उठने तक की हिम्मत नहीं लग रही थी। उन्होंने आंखें ही नहीं खोली तो पहाड़ी बाबा वहाँ से चले गए और अपने गुरुदेव को जाकर सारी बात बताई। और फिर लक्ष्मणदास जी महाराज भी दर्शन करने आए। काफ़ी समय तक बैठे रहे पर उन महात्मा ने आंखें ही नहीं खोली। फिर अगले सुबह दोनों फिर आए और उन्होंने आंखें खोली। गुरु शिष्य ने महात्मा को प्रणाम किया तो महात्मा बोले, आप कल भी आए थे, आज भी आए हो, बताओ क्या बात है। पहाड़ी बाबा देवदास जी महाराज ने बोले कि आपको कभी वृंदावन में नहीं देखा, आप कहाँ से आए हैं महात्मन, और ये पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं यमुनोत्री के पहाड़ों से साधना करता था, वहाँ से आया हूँ। तो पहाड़ी बाबा बोले कि आपको मैंने कल सुबह देखा था, आप कब आए? वो तो बोले कल ही सुबह आया था। तो पहाड़ी बाबा ने पूछा कि आपके शरीर की स्थिति तो बहुत कमज़ोर है, आप किस साधन से यहाँ तक आए? यमुना जी के किनारे किस तरह से पहुँचे? यहाँ एकांत स्थान में बहुत ही झाड़ियाँ हैं, यहाँ आपका पहुँचना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो महात्मा ने बताया कि मैं वायु मार्ग से आया हूँ और मुझे योग सिद्धि है, कहीं भी मैं वायु मार्ग से आ जा सकता हूँ। पहाड़ी बाबा ने पूछा, आपकी शरीर की उम्र तो बहुत लगती है, जटाएं बहुत उलझी हुई हैं, शरीर भी बहुत कृशकाय है, कृपया आपकी उम्र बताने की कृपा करें। तो वो महात्मा बोले, मेरी उम्र का मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु यमुनोत्री की जिस गुफा में बैठकर मैं साधना करता था उस गुफा में मुझे एक आसन पर बैठे हुए लगभग 5000 साल हो गए। पहाड़ी बाबा को महान आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा भगवान कृष्ण के अवतार से पहले का इनका शरीर है। फिर पहाड़ी बाबा ने पूछा कि आप वृंदावन किस लिए आए हैं, आप तो यमुनोत्री में साधना करते थे। तो वहाँ महात्मा बोले, मुझ पर श्री यमुना महारानी की कृपा हुई है और मुझको यमुना महारानी ने कृपा कर गुफा के अंदर दर्शन दिए और स्वयं प्रकट होकर बोली कि, और कहा, बेटा तुम्हारी साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए इस शरीर का त्याग कर दो। तो मैंने पूछा, माँ कहाँ पर शरीर छोड़ूं? तो माँ ने कहा, तुम वृंदावन धाम चले जाओ और वहाँ मेरे किनारे पर तुम शरीर छोड़ देना। अतः मैं अपने शरीर का त्याग करने के लिए वृंदावन आया हूँ। तो पहाड़ी बाबा ने पूछा कि आपका चेहरा इतना चांद की तरह कैसे चमचमाता है बाबा, ये तो हमें बताइए। तो बाबा बोले, ये मेरे भजन का कारण चमचमाता है। पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति कोई भजन करे तो उसके चेहरे पर सहने सहने तेज पड़ता चला जाता है। फिर पहाड़ी बाबा ने पूछा कि आपका शरीर कब त्याग करेंगे? तो उन्होंने बताया, मैं एकादशी को, लेकिन एकादशी में तो अभी 2-3 दिन का समय है, तब तक मैं यहीं किनारे पर ही रहूँगा, परंतु तुमको मैंने सब कुछ बता दिया है,
तुम किसी को कुछ भी मत बताना, इससे लोगों की भीड़ लग जाएगी और मेरे भजन में मुझको विघ्न होगा और मुझे शरीर त्याग करने में परेशानी होगी। अतः तुमने दर्शन कर लिए हैं, अब चुप ही रहना और अब जाओ, मुझे भजन करना है। पहाड़ी बाबा वहाँ से चले गए। शाम को बाबा श्री रघुनाथ जी की आरती करके ठाकुर जी का चरणामृत व दूध भोग लेकर आए। उन महात्मा से जमुना किनारे मिलने उनको दंडवत की और पहाड़ी बाबा बोले, आपके लिए ठाकुर जी की गैया का दूध भोग लाया हूँ और चरणामृत लाया हूँ, आप इसका पान कीजिए। तो उन्होंने ठाकुर जी की गैया का प्रसाद है तो मुझे दो, और उन्होंने गिलास मेरे हाथ से ले लिया और गिलास को होठों से लगाया। अब पता नहीं भगवान जाने उन्होंने 1 ग्राम पिया कि 2 ग्राम पिया, और वो गिलास मुझे वापस दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ, पर ठाकुर का प्रसाद था सो ले लिया। पहाड़ी बाबा बोले, फिर बाबा आपका शरीर कैसे रहता है बिना कुछ खाए पिए? तो महात्मा ने बोला कि मैं कई वर्षों से केवल वायु पीकर ही रहता हूँ, वायु पीने से ही मेरे शरीर की पुष्टि हो जाती है, जो मेरे शरीर को कुछ चाहिए वो सब वायु से ही मिल जाता है, अब तुम जाओ। पहाड़ी बाबा चले गए। फिर एकादशी को बाबा ये देखने के लिए पुनः आए कि ये महात्मा शरीर का त्याग कैसे करेंगे। पहाड़ी बाबा दूर खड़े खड़े उन महात्मा को देख रहे थे। वहाँ जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे यमुना जी के किनारे उस रज में, वहाँ से लगभग 150 फीट दूर यमुना जी बहती थी। अब वो देखते रहे खड़े खड़े, जैसे सूर्य उदय हुआ और धीरे धीरे वो लहरें जो है उन महात्मा की तरफ शहने शहने बढ़ने लगी, और एक एक लहर एक एक प्रवाह से 1-1 2-2 फुट बढ़ती हुई उधर आने लगी। और धीरे धीरे देखते देखते ही कुछ देर बाद बाबा के जो बैठे हुए थे संत, वहाँ तक वो लहरें पहुँच गई और अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और आंखों के सामने देखते देखते ही वो महात्मा को बहा कर ले गई, और महात्मा जो है उस यमुना जी के जल में विलीन हो गए। बाबा दूर खड़े देखते रहे और धीरे धीरे देखते देखते ही वो यमुना जी जहाँ पहले बहती थी वहीं आ गई और वैसे ही परम शांत बहती रही। बाबा पहाड़ी बाबा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मन बड़ा बोझिल सा हो गया कि सामने सामने ही एक संत गए, लेकिन मन में प्रसन्नता भी थी कि देखो भजन करने का कैसा प्रभाव है कि भगवान खुद ठाकुर जी खुद अपनी प्रेरणा देके किसी से और अपने पास बुलाते हैं। तभी अमीर खुसरो ने कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, और जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें।